नमस्कार सभी बच्चों के लिए संस्कृत की इस क्लास में सबका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को हम बताना चाहेंगे कि इसके पिछले वीडियो में मैंने 3 श्लोकों को पढ़ा दिया है। उसके लिए जाकर आप हमारे चैनल पर पवन शुक्ला संस्कृत क्लासेस जब यूट्यूब पर टाइप करेंगे और वहाँ पर पाठ का नाम डालेंगे और तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, तो उसे भी देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में इस लेसन के षष्ठ पाठ सुभाषितान पाठ 6 सुभाषितान के सुभाषितान का अर्थ होता है अच्छे विचार, अच्छी बातें। तो इसके हम आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। व्यावहारिक भाषा सभी जीव समझते हैं, वो चाहे मनुष्य हो या कोई जानवर हो। तो आइए देखते हैं इस श्लोक को। उदीरितोऽर्थः पशूनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति वोदिता अनुक्तमप्यूहति पंडितो जन परेंगित ज्ञान फला हि बुद्धय। फिर से एक बार देखें। उदीरितोऽर्थ पशूनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला हि बुद्धय। उदीरितः अर्थः, उदीरितः अर्थात कही गए बात के अर्थ को पशुना या पशुओं के द्वारा भी गृह्यते ग्रहण कर लिया जाता है। पशुना भी उदीरितः अर्थः गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी कही गई बात को ग्रहण कर लिया जाता है, समझ लिया जाता है। क्योंकि इसका प्रमाण यह है, आगे बता रहे हैं कि हयाश्च नागाश्च वोधिता वहन्ति। यहाँ पर नागा शब्द का अर्थ है हाथी। हाथी और घोड़े संकेत देने पर, बोल देने पर बोझ को ढोते हैं। इसी तरह से पंडितो जनो अनुक्तम अपि ऊहति, इसी तरह से जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो बिना कही गई बात का भी अनुमान लगा लेते हैं। क्योंकि आगे इसी लाइन का समर्थन कर रहे हैं कि ही निश्चित रूप से बुद्धियाँ परेंगित ज्ञान फला, दूसरों के संकेत पर आधारित परिणाम देने वाली होती हैं। दूसरों के संकेत का ज्ञान करके परिणाम देने वाली होती है। तो फिर से एक बार इसका अर्थ देखें। कही गई बात को पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। बोझ ढोने वाले हाथी और घोड़े हयाश्च नागाश्च बोधिता वहन्ति, हाथी और घोड़े सिर्फ कह देने से बोझ को ढोने लगते हैं, संकेत को ग्रहण कर लेते हैं, बात को समझ लेते हैं, कहने का मतलब है। ठीक उसी प्रकार से अनुक्तम न उक्तम इति अनुक्तम, यहाँ पर अन प्लस उक्तम हो गया है, ध्यान देंगे। न लोपो नय से हो गया यहाँ पर, नय तत्पुरुष। करें का अनुक्तम अपि ऊहति, अपि धन ऊहति अप्यूहति हो गया है, कोई अण से अण संधि है। करें कि न कही गई बात का भी अनुमान, ऊहति में अनुमान लगा लेते हैं पंडितो जनः, ज्ञानी लोग बिना कही गई बात का ही अनुमान लगा लेते हैं। ही मीन्स क्योंकि निश्चित रूप से यह अव्ययपद है। बुद्धय बुद्धियाँ दूसरे के सांकेतिक बातों का इंगित, दूसरे के द्वारा इंडिकेट किए गए, संकेत दिए गए शब्दों का ज्ञान प्राप्त करके परिणाम देने वाली होती हैं। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। देखिए, क्रोध मनुष्य को बर्बाद कर देता है। क्रोध के कारण व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्चित्। क्रोध से मोह होता है, मोह से क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति, और मोह से बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि से स्मृति याददाश्त खत्म हो जाती है, उचित अनुचित का विचार खत्म हो जाता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है। जिस तरह से क्रोध पाप का कारण होता है, ऐसा भी कहा गया है, तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणां, देह स्थितो देह विनाशनाय। यथा स्थितः काष्ठघटो हि वह्निः, स एव वह्निर्दहते शरीरम। अब थोड़ा सा इसे एक बार और ध्यान से देखेंगे। ही में सुनिश्चित रूप से क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणां, देहि स्थितो देह विनाशनाय। यथा स्थितः काष्ठघटो हि वह्निः, स एव वह्निर्दहते शरीरम। ही मीन्स निश्चित रूप से क्रोधो नराणां प्रथमो शत्रु। देह स्थितो ही, देह स्थितो क्रोधो देह विनाशनाय नराणाम प्रथमो शत्रु। निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में स्थित क्रोध मनुष्य के शरीर का विनाश करने वाला उसका सबसे पहला दुश्मन है, सबसे पहला उसका शत्रु है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से क्या करें, ही निश्चित रूप से काष्ठगतो, यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्निः, स एव वह्निः दहते शरीरम्। जैसे लकड़ी में स्थित आग, जिस प्रकार से काष्ठगतो स्थितः वह्निः ही, निश्चित रूप से लकड़ी में उपस्थित आग, स एव वह्निः शरीरम दहते, वही जैसे लकड़ी में स्थित आग क्या करती है, लकड़ी के शरीर को, मतलब लकड़ी को ही जला देती है। वह्निः दहते शरीरम, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में स्थित क्रोध मनुष्य को स्वयं जला देता है। एक बार फिर से देख लेंगे इसे अर्थ। मनुष्य के शरीर में स्थित, देह स्थितो ही मीन्स निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में स्थित, देह विनाशनाय, मनुष्य के शरीर का विनाश करने वाला क्रोध उस मनुष्यों का क्या है, पहला शत्रु है। जिस प्रकार से काष्ठगतो वह्निः ही, स एव वह्निः दहते शरीरम। जैसे लकड़ी में उपस्थित आग ही लकड़ी के उस ढांचे को, लकड़ी को जला डालती है। तो जिस प्रकार लकड़ी में उपस्थित आग लकड़ी को ही जला डालती है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में स्थित क्रोध उसको नष्ट कर देता है। तो मनुष्य के शरीर में स्थित क्रोध निश्चित रूप से उसके शरीर का विनाश करने वाला मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक उसी प्रकार से जैसे लकड़ी में उपस्थित, निश्चित रूप से उपस्थित आग, वही आग लकड़ी के ढांचे को जला डालती है, अर्थात खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मित्रता समान आचरण वाले व्यक्तियों में ही होती है। यही बताया जा रहा है अगले श्लोक में कि समान व्यवहार और आचरण वाले व्यक्तियों में ही मित्रता होती है। कहा भी गया है कि जैसे को तैसा मिला, तो बिल्कुल उसी तरह से अच्छे व्यक्ति की मित्रता अच्छे व्यक्ति से होगी और बुरे व्यक्ति की मित्रता बुरे व्यक्ति से होगी। इससे संबंधित एक श्लोक है आपके इस लेसन में। मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति,
गावश्च गोभितुरगास्तुरङ्गैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु शक्यम्। मृगाः मृगई है, यहाँ पर मृगाः आगे म है इसलिए विसर्ग का लोप हुआ है। मृगाः मृगई है संगम अनुव्रजंती। यहाँ पर मृग का अर्थ जो है हिरण भी ले सकते हैं, और मृग क्योंकि अलग अलग पशुओं के नाम दिए, वैसे मृग का अर्थ पशु भी होता है, दोनों अर्थों में आता है। रामचरितमानस में भी वहाँ पर मृग का अर्थ पशु के रूप में है, जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी श्रीता मृग नैनी। तो इस लाइन में वहाँ मृग का अर्थ पशु है, लेकिन यहाँ पर देखिए मृग का अर्थ हरिण है। मृगाः मृगैः संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभितुरगास्तुरङ्गैः। अब यहाँ पर देखेंगे मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, इसमें अन्वय बिल्कुल सीधा सीधा है। हरिण हरिणों का पीछा करते हैं, हरिणों का साथ ग्रहण करते हैं, उनके साथ व्रजंती मीन्स चलते हैं। अब इस व्रजंती शब्द का नीचे वाली लाइन से भी अन्वय होगा। गावश्य गोभी, गायों के झुंड का अनुसरण करती हैं, गायों के साथ चलती हैं। तुरगाह तुरंगई, और घोड़ों के साथ चलते हैं। तुरगाह धन तुरंगई है, यहाँ पर विसर्ग से सत्वम से विसर्ग संधि है। मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः, और इसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जड़ व्यक्तियों के साथ, मूर्ख व्यक्तियों के साथ, और सुधियः विद्वान व्यक्तियों के साथ रहते हैं। आगे सभी लाइनों का समर्थन करते हुए कहते हैं कि समानशील व्यसनेषु। समानशील मीन्स होता है आचरण, व्यसनेषु मीन्स व्यवहार करने वाले व्यक्तियों में सख्य भाव होता है, मित्रता होती है। एक बार फिर से देख लेंगे। व्यसनेषु में यहाँ सप्तमी विभक्ति है। सुधीयः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, सुधी भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है, मूर्खैः तृतीया विभक्ति बहुवचन, मूर्खाः प्लस च मूर्खा प्रथमा विभक्ति बहुवचन, गावः च गावः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, गोभिः तृतीया विभक्ति बहुवचन, मृगाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, इसी तरह से मृगैः तृतीया विभक्ति बहुवचन। संगम शाकम इत्यर्थे अत्र तृतीया विभक्ति प्रयुक्ता। अनुव्रजन्ति अनुप्लस व्रजन्ति लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपमिदं सिद्धम। तो ध्यान दें, एक बार फिर से देख लें। हरिण हरिणों का साथ ग्रहण करते हैं, गायों के साथ तथा घोड़ों के साथ रहते हैं। इसी तरह से मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के साथ और विद्वान व्यक्ति विद्वानों के साथ रहते हैं, क्योंकि समान आचरण और व्यवहार वाले व्यक्तियों में ही मित्रता होती है। गुणवान व्यक्ति का आश्रय सबसे श्रेष्ठ होता है। देखिए, जो सद्गुणी व्यक्ति होता है वो भले आपको कुछ न दे, लेकिन उसके साथ रहते रहते कुछ न कुछ गुणों को सीख जाएंगे। एक दोहा है, कबीर ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है, इस संदर्भ में मुझे याद आ गया, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि संगति सुमति जे पावहीं परे कुमति के धंध, राखो मेल कपूर ते हींग न होत सुगंध। तो कुल मिलाकर के अच्छे व्यक्ति का आश्रय लें। जैसे हींग के साथ जो वस्तु रखी जाती है उसी तरह से गंध देने लगती है, दुर्गंध देने लगती है एक तरह से, और कपूर के साथ जो वस्तु रखी जाती है कपूर की तरह सुवासित हो जाती है। इसी तरह से गुणवान व्यक्ति के साथ जब हम रहेंगे तो सद्गुणों को सीखेंगे, और जब अवगुणी व्यक्ति के साथ रहेंगे तो अवगुणों को सीखेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें गुणवान व्यक्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। इस श्लोक का निहितार्थ यही है। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः
यदि दैवात फलम नास्ति छाया किं निवार्यते। यहाँ पर सेवितव्य महावृक्ष, महावृक्ष सेवितव्य, फल छाया समन्वित। अब यहाँ से अन्वय लेंगे, फल छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्य, फल और छाया से युक्त श्रेष्ठ वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए, सहारा लेना चाहिए, उसके नीचे खड़ा होना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। यदि आगे कह रहे हैं दैवात भाग्यवश फलम नास्ति, फल नहीं है, वृक्ष में फल नहीं लगा हुआ है, तो छाया के निवार्यते, उसकी छाया को कोई रोक नहीं सकता। छाया किसके द्वारा दूर की जाएगी, की जाती है। तो ध्यान दें, कहने का तात्पर्य यही है कि फल और छाया से युक्त श्रेष्ठ वृक्ष का सेवन करना चाहिए, ऐसे श्रेष्ठ वृक्ष के नीचे ही खड़ा होना चाहिए, उसका ही आश्रय लेना चाहिए। यदि भाग्यवशात वृक्ष में फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा दूर की जा सकती है। देखिए, इसका अन्योक्तिपरक अर्थ यह है कि निश्चित रूप से सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति के आश्रय में रहना ही सबसे उचित होता है, क्योंकि यदि वह व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा सिखाता नहीं है, लेकिन उसके अच्छे कर्मों को करते हुए उसे देख करके आप कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर सीख जाएंगे। तो इस श्लोक का भावार्थ यही है। यहाँ पर सेवितव्य, तो यहाँ पर तव्यत प्रत्यय लगा सेव धातु से। महावृक्ष का यहाँ पर ये एक तरह से विशेषण भी है और प्रथमा विभक्ति में है। फल छाया समन्वित, फलेन छाया च समन्वित, फल छाया समन्वित। यदि दैवात, यहाँ पर यदि अव्यय पद है, दैवात में पंचमी विभक्ति है, फलम प्रथमा विभक्ति एक वचन, न प्लस अस्ति नास्ति, छाया प्रथमा विभक्ति एक वचन, केन तृतीया विभक्ति एक वचन, निवार्यते। निवार्यते में नि पूर्वक वारणार्थक धातु से जो है यहाँ पर एक प्रत्यय लगा है, किसके द्वारा दूर की जाएगी। तो इस तरह से यहाँ तक ही इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।